एक बादशाह जो एक बड़े मुल्क पर हुकूमत करता था, फिर भी अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था और वजह नहीं जानता था। एक दिन बादशाह शाही महल में टहल रहा था। जब वो बावर्ची खाने के पास से गुजर रहा था तो उसने एक गाना सुना। आवाज के पीछे पीछे बादशाह ने देखा कि एक बावर्ची है जिसके चेहरे पर खुशी और मसरत चमक रही थी। बादशाह बहुत हैरान हुआ और बावर्ची से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? बावर्ची ने जवाब दिया, हुजूर, मैं सिर्फ एक बावर्ची हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बीवी और बच्चे को खुश रखूं। हमारे पास एक झोंपड़ी है और हमारे पास खाने और कपड़ों की काफी मिकदार है। इसी वजह से मैं मुतमईन और खुश हूँ। बावर्ची की बात सुनने के बाद बादशाह ने इस बारे में वजीर से बात की। वजीर ने बादशाह से कहा, हुजूर, ये बावर्ची अभी 99 ग्रुप का रुकन नहीं है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, 99 ग्रुप क्या है? वजीर आजम ने जवाब दिया, अगर आप जानना चाहते हैं कि 99 ग्रुप क्या है तो आपको ये करना होगा, बावर्ची के घर के सामने 99 सोने के सिक्कों की एक थैली रखें। जल्द ही आप समझ जाएंगे कि 99 ग्रुप क्या है। वजीर की बातों पर अमल करते हुए बादशाह ने हुक्म दिया कि बावर्ची के घर के सामने 99 सोने के सिक्कों की थैली रखी जाए। बावर्ची ने अपने काम खत्म करने के बाद घर वापस आया और दरवाजे के सामने थैली देखी। हैरानी में वो थैली को अपने कमरे में ले गया और खोली। सोने के सिक्के देखकर पहले वो हैरान हुआ और फिर खुशी से झूम उठा। बावर्ची ने सोने के सिक्कों को मेज पर रखा और उनकी गिनती की। 99 सिक्के। बावर्ची ने सोचा कि शायद कोई गलती हो गई है। उसने बार बार सिक्कों की गिनती की, लेकिन वाकई 99 सिक्के थे। 100 सिक्के क्यों नहीं? इसने सोचा कि 100वां सिक्का कहाँ है और उसे ढूंढने लगा। इसने घर और आसपास की जगह को अलट पलट कर दिया, लेकिन थक हार कर और मायूस होकर उसने ये काम बंद कर दिया। बावर्ची बहुत दिल शिकस्ता हुआ और उसने फैसला किया कि वो अगले दिन से बहुत मेहनत करेगा ताकि एक और सोने का सिक्का कमा सके और जल्द अपने खजाने को 100 सोने के सिक्कों तक पहुंचा सके। इसने देर तक काम किया। इसी वजह से वो अगली सुबह देर से जागा और अपनी बीवी और बच्चे पर नाराज हुआ कि उन्होंने उसे क्यों नहीं जगाया। बावर्ची अब पहले की तरह खुश नहीं था और गाना भी नहीं गाता था। वो बस हद से ज्यादा मेहनत करता था। बादशाह नहीं जानता था कि इस थैली ने बावर्ची पर ऐसा असर क्यों डाला और उसने वजीर से वजह पूछी। वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, अब ये बावर्ची बाज़ाब्ता तौर पर 99 ग्रुप का रुकन बन गया है। 99 ग्रुप के रुकन ऐसे लोग हैं, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो मुतमईन नहीं हैं। वो ज्यादा हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं। वो जल्द 100 सिक्कों को हासिल करना चाहते हैं। ये उनकी परेशानियों और गमों की असल वजह है। इस वजह से वो अपनी खुशी और इत्मीनान खो देते हैं। वजीर की बात सुनकर बादशाह को समझ आया कि असल खुशी दौलत में नहीं बल्कि कनात और शुक्रगुजारी में है। उसने सीखा कि जो चीज हमारे पास है उसमें खुश रहना ही हकीकी खुशी का राज है। बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में कनात और शुक्रगुजारी को अपनाएगा और दूसरों को भी उसकी तलकीन करेगा। उसने बावर्ची की कहानी से सबक सीखा और अपनी जिंदगी को मजीद खुशगवार बनाने की कोशिश की। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी खुशी और इत्मीनान इंसान की हालत में नहीं बल्कि इसके दिल की कैफियत में है। दुनियावी माल व दौलत हासिल करने की दौड़ में हम अक्सर अपनी खुशियों और सुकून को खो देते हैं। इस कहानी का सबक ये है कि हमें अपनी मौजूदा हालत में मुतमईन रहना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। ज्यादा की तमन्ना में अपनी मौजूदा खुशियों को ज़ाया न करें।